हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम में क्या अंतर होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे डिटेल से। जो कि संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण से सर्वनाम की परिभाषा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी जितनी भी सारी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है तो बताते हैं। ठीक है, ये है आपका संज्ञा। संज्ञा हो गया आपका, इधर हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, इसको थोड़ा आगे से ले लेते हैं। ये हो गया आपका संज्ञा और ये हो गया आपका सर्वनाम। देखिए संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा तो होती है हमारी संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति का स्थान, गुण, भाव प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द होता है। ठीक है, संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जिसमें जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, गुण, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, धर्म, धर्म या या क्रिया आदि का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये हो गया आपका संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब कोई चीज हुई, वस्तु हुआ, स्थान हुआ, गुण हुआ, भाव हुआ, धर्म हुआ या क्रिया हुई, ठीक है, आदि का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये सब चीज आती है संज्ञा में, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आगे आपका उदाहरण है। उदाहरण है आपका राम राम पुस्तक जयपुर कलम टेबल। ये हो गए। ठीक है, उदाहरण है इसका राम, पुस्तक, जयपुर, कलम, टेबल। देखिए राम हो गया नाम, पुस्तक हो गया हमारा मतलब वस्तु, जयपुर हो गया हमारा एक स्थान, जो कि जयपुर बहुत बड़ा एक शहर है। ठीक है, कलम हो गया हमारा वस्तु, टेबल हो गया हमारा वस्तु। ठीक है, तो ये हो गए इसके उदाहरण। अब संज्ञा के 4 प्रकार। ठीक है, संज्ञा के 4 प्रकार, संज्ञा के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब वो प्रकार कौन कौन से, उसके नाम कौन कौन से, ठीक है, वो बताएंगे आपको। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति
किसी, अब देखिए किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम आता हो, ठीक है, नाम आता हो, सब आता हो, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम आता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मोहन। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम आता हो, मतलब किसी वस्तु, कोई चीज होती है जैसे कलम, पेन, टेबल, कुर्सी, ये चीज होती है, तो इसको मतलब उसका उस व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये नाम आ गया जैसे मोहन, अब इसके आगे और भी मतलब कोई भी चीज होती है तो वो ये सब हो गया, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका आगे पॉइंट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब इसका भाववाचक संज्ञा क्या है आपका, भावनाओं भावनाओं या अवस्थाओं या अवस्थाओं अवस्थाओं का नाम, ठीक है। जैसे जैसे खुशी। अब देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, भावनाओं या अवस्थाओं का नाम, जैसे कोई भावना होती है एक दूसरे से शेयर करते तो बोलते हैं ना कि मतलब अब उसकी भावना क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या प्रकट करना चाह रहे हैं, तो उसकी भावनाओं को समझना, ठीक है, उसकी भावनाओं का मतलब भावनाओं का समझना, बोलना, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भावनाओं या अवस्थाओं का नाम। तो जैसे हम लोग बोलते हैं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई शादी पार्टी फंक्शन होता है उसको बोलते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं खुशी, ठीक है, भावना प्रकट होती है। अब है आपका जातिवाचक संज्ञा। अगला पॉइंट है आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में समान वस्तुओं का समूह, समान वस्तुओं का समूह, जैसे पुस्तक या किताब, जो भी, ठीक है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, समान वस्तुओं का समूह, जैसे कोई चीज है उसको इकट्ठा कर दिया हमने, जैसे किताब है, लाइब्रेरी है, मतलब कोई भी सामान ले लो आप, ठीक है, उसको हमने जैसे अलग सामान हो उसको एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या होगा, वो एक मतलब समूह हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, तो समान वस्तुओं का समूह जैसे किताब, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका स्थानवाचक संज्ञा। स्थानवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए स्थानवाचक संज्ञा है आपका किसी स्थान का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, जैसे दिल्ली। अब देखिए स्थानवाचक संज्ञा, अब स्थानवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे मतलब कोई जगह है उसका नाम है उसको बोलते हैं ना वो स्थान, ठीक है, वो स्थान, तो उसका क्या बोलेंगे, जैसे उसमें स्थान आ रहा है तो नाम आ रहा है ना, जैसे दिल्ली, आगरा हुआ, बॉम्बे, गुजरात, उत्तर प्रदेश और नोएडा, ये सब होते हैं, तो स्थान स्थान बोलते हैं वहां पर वो स्थान, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं उसका प्रयोग होता है स्थानवाचक संज्ञा, किसी स्थान का नाम आता है, जैसे दिल्ली हुआ, आगरा हुआ,
कोलकाता हुआ, तो वो उसको बोलते हैं स्थानवाचक संज्ञा। तो ये आपका क्लियर हो गया संज्ञा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के नाम। ठीक है, अब आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का संज्ञा के बदले जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा होती है हमारी, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब है आपका जैसे अब इसका है वह, उसे, उसने, मैं। वह, उसने, मैं। ठीक है, वह, उसने, मैं, मेरा, मेरो, मेरी। मेरा, मेरो, मेरी, ये सभी नाम आते हैं। ठीक है, मेरा, मेरो, मेरी, वे, ये, हम, यूं। वे, ये, हम, यूं। ठीक है, ये सब आते। वह, उसने, मैं, मेरा, मेरो, मेरी, वे, ये, हम, यूं, आप, यह, जो, आप, यह, जो। ठीक है, यह, जो, सो, आदि। यह, जो, सो, आदि। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसने, मैं, मेरा, मोरो, मेरी, वे, ये, हम, यूं, आप, यह, जो, सो, आदि। ये सब सारे वर्ड आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब आगे चलते हैं। संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? किया जाता है। अब देखिए जो हमारी संज्ञा होती है ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। अब संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, वो चीज हम आपको आगे बताएंगे। जब किसी वाक्य में एक ही संज्ञा पद, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में एक ही संज्ञा पद ठीक है, संज्ञा पद एक से अधिक बार। अब देखिए जब किसी वाक्य में एक ही संज्ञा पद एक से अधिक बार आता हो, ठीक है, आता हो, तो वह प्रत्येक बार आता हो
तो वो प्रत्येक बार वह प्रत्येक बार, अब देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अधिक बार आता हो तो वह प्रत्येक बार एक नए व्यक्ति का भ्रम उत्पन्न करता है। एक नए व्यक्ति का भ्रम भ्रम उत्पन्न करता है। अब देखिए ये संज्ञा के बदले में आता है, ठीक है। जब किसी वाक्य में एक ही संज्ञा पद एक से अधिक बार आता हो, मतलब कोई संज्ञा नाम हो एक से मतलब ज्यादा बार आता हो, ठीक है। अधिक का मतलब होता है ज्यादा बार आता हो, तो वो प्रत्येक बार एक नए व्यक्ति का भ्रम उत्पन्न करता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपका जब भ्रम उत्पन्न करता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में, यहां से स्टार्ट करते हैं। और ऐसी स्थिति में अब देखिए आगे देखना, ध्यान से देखना। और ऐसी स्थिति में हमारा वाक्य अनिश्चित हो जाता है। स्थिति में हमारा वाक्य अनिश्चित हो जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसका उदाहरण समझना, ठीक है। इसका उदाहरण है आपका, जैसे आज राम का जन्मदिन है। आज राम का जन्मदिन है। अब देखिए उदाहरण में देखना, आज राम का जन्मदिन है, ठीक है। ये हो गया आपका। राम ने अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। राम ने अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। आमंत्रित किया, ठीक है। अब इसका उदाहरण हो गया ये, आज राम का जन्मदिन है, ठीक है। राम ने अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया, तो मतलब सभी दोस्त हो गए, तो इकट्ठे हो गए ना, इकट्ठे हो गए, ऐसे ही ये होता है। तो इसको राम ने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया, तो आमंत्रित किया तो राम के यहाँ पे आएंगे, वो तो इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो वो चीज बताता है सर्वनाम, ठीक है। तो ये होगी आपकी सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का प्रयोग और संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। और ये हो गई आपकी संज्ञा, उदाहरण और संज्ञा के प्रकार, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।